तो आज हम लोग पढ़ेंगे उपकला ऊतक। बहुत सारे ऊतक पढ़ लिए हैं, उसमें से एक है उपकला ऊतक, इपिथीलियल जिसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं इपिथीलियल। टिश्यू, बहुत लोग अंग्रेजी नाम से समझ जाते हैं लेकिन हिंदी से नहीं समझ पाते हैं, तो इंग्लिश भी लिखना जरूरी है। संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक के बाद आता है उपकला ऊतक। अब सबसे ऊतक तो जान ही गए हैं कि ग्रुप ऑफ सेल जो कार्य में और उत्पत्ति में समान हो। ये थोड़ा सा उसको ऊतक की परिभाषा को डेकोरेट कर देगा। जैसे कोशिका की परिभाषा हम लोग बताते हैं कि संरचनात्मक और क्रियात्मक, पहले बताए थे। उस कोशिका की परिभाषा आप ये भी लिख सकते हैं कि जीवन की भौतिक इकाई, ठीक नहीं बोलते हैं कि जीवन की भौतिक इकाई है, या जीवों की भौतिक इकाई, या जीवन की इकाई, इतना शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा उसमें लिखेंगे कि जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं कोशिका। कोशिकाओं के समूह को कहते हैं ऊतक, जो उत्पत्ति और कार्य में समान हो। उत्पत्ति भी कहीं न कहीं से हुआ होगा, किसी न सभी जीव कभी न कभी तो एक सेल रहते ही हैं और उसी एक सेल से सारे सेल बनते हैं। ऐसा कहा गया कि हम लोगों के शरीर में, मानव के शरीर में कार्य के आधार पे 250 प्रकार की कोशिकाएं, कार्य के आधार पे जो अलग अलग कार्य कर रही हैं। बहुत तरह के कार्य कर रहे हैं ना, है कि नहीं? तो कोई नाखून बना रहा है, कोई हेयर बना रहा है, कोई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है, वो भी तो कोई कोशिका ही बना रही है। जो हमारे इंटेस्टाइन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिलीज होता है, वो भी कोई कोशिका ही बनाती है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो 250 से ऊपर फंक्शन के आधार पर कोशिकाएं हैं, लेकिन वो समूह नहीं बना पाती, इंडिविजुअल रहती है, समूह में कार्य नहीं कर पाती, इसलिए उसको ऊतक नहीं कहते, कोशिका ही कहते हैं। कोई कोशिका अगर समूह में कार्य करने लगती है और उसका कार्य डिफाइन है, उसको कहते हैं ऊतक। और ये 4 प्रकार के जंतुओं में होते हैं ऊतक। तो उसमें आज हम लोग इपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो इपिथेलियल उसे कहते हैं जैसे लिखा गया है उपकला ऊतक। तो उप मतलब कि जिस शरीर के बाहरी भागों पर पाए जाने वाले ऊतक को उपकला ऊतक कहते हैं। इपिथेलियल बाहरी भागों में। अब बाहरी भागों में तो त्वचा हम लोग आसानी से दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई ऑर्गन है वो इंटरनल भी है, अंदर भी है, तो उसके भी बाहरी भागों में उपकला ऊतक उसको सही से रखने में सहायता करता है और वहाँ पे भी पाया जाता है। सपोज दैट हार्ट है, हार्ट तो आप सुने हैं, हृदय सुने हैं ना? तो यकृत, हार्ट के चारों ओर भी ऐसी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जो उसको पूरी तरह से सुरक्षित रखने में सहायता करता है। उसी तरह इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन आप जानते हैं ना, आहार नलिका, इसके चारों ओर भी, इसका भी बाहरी है ना, जैसे माउथ का हम लोगों का है, माउथ के अंदर भी बाहरी उसके भाग हैं। तो हमारे इंटरनल ऑर्गन के भी बाहरी भागों में पाए जाने वाले ऊतक को कहते हैं उपकला ऊतक। ऐसा नहीं केवल स्किन के, केवल ऊपर जो दिखाई दे रहा है उसी का, लीवर के बाहरी भागों में भी, उसी तरह किडनी के बाहरी भागों में भी जो ऊतक पाए जाते हैं उसे कहते हैं उपकला ऊतक। अब
किडनी के अंदर जो पाए जाते हैं नलिकाएं, नलिकाएं के अंदर भी जो अरेंजमेंट है कोशिकाओं का वो भी बाहरी भाग हो गया। तो इस तरह देखेंगे तो बहुत सारे जगहों पे उपकला ऊतक अपना उपस्थिति दर्ज कराते हैं, बहुत सारे जगहों पे, ऐसा नहीं केवल सीमित जगह पे। अब अलग अलग जगह पे हैं, उनका कार्य और प्लेस विशेषकृत है, जगह भी विशेषकृत है। जैसे सपोज दैट कि ये है, ये जो है ये है किडनी में पाए जाने वाले नलिकाएं। किडनी का क्या काम है? किडनी क्या करती है? फिल्टर करती है रक्त को। तो फिल्टर तभी करेगी जब उसमें छन्नी जैसा संरचना रहेगा, छन्ना जैसा रहेगा ना। तो ये देखो छन्नी जैसा उसमें बना हुआ है। और एक किडनी में 10 लाख फिल्टर यूनिट है, जिसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं ना। एक किडनी में 10 लाख है। तो इनके भी बाहरी भागों में, अब किडनी की नलिकाएं विशेषित होती हैं ब्लड को कुछ पार्ट से अलग करने में। जैसे हम चाय छानते हैं तो कुछ नीचे चला गया, कुछ ऊपर रह गया, ऐसा रहता है ना। उसी तरह ये भी कुछ पार्ट को अलग करती हैं, कुछ नीचे चला जाता है, कुछ ऊपर ही रह जाता है। इसमें ऐसे ब्लड वेसल्स आपके मिली हुई हैं, यहाँ पे बहुत छन्नी जैसा बना हुआ ब्लड वेसल्स का ही छन्नी बना हुआ। फिर ऐसे ये बाहर निकलती हैं और इस पर लपेटती हैं ब्लड वेसल्स, इसको चारों ओर घूमी रहती हैं। तो यहाँ पे पाए जाने वाला जो ग्रुप ऑफ सेल्स होगा अलग होगा, क्योंकि इसको क्या करना है, इसको करना है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या कहते हैं, अवशोषण करना है। ठीक है, कुछ रिलीज करना है। तो अलग विशेषता हो गई। तो इस अलग विशेषता के कारण ही इसकी संरचना भी अलग होती है। तो जब अलग अलग संरचनाएं हैं उसके कार्य के अनुसार, तो उसके आधार पे उपकला ऊतक को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो एक एग्जाम्पल आप जान गए, उपकला ऊतक एक है सामान्य, जिसकी कोशिकाएं सामान्य होती है, और दूसरा है जटिल। अब केवल भी सामान्य और जटिल विशेषकृत है केवल इस बात पे कि उसकी जो संरचना है वो कैसी है। अगर सामान्य मतलब वो फ्लैट हो, एकदम अब जो 2 डायमेंशनल फिगर है आप देखे होंगे, 2 डायमेंशनल फिगर में सबसे सिंपल कौन सा है, स्क्वायर है। ठीक है, सबसे जटिल कौन सा है, क्यूब है कि नहीं। तो वैसे ही इसमें जो जटिल है वो क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल सेल्स है, और जो सामान्य है वो स्क्वायर है। तो इसी स्क्वायर के आधार पे इसको कहते हैं। अब सामान्य में कौन कौन है, स्क्वेमस। अब स्क्वेमस कहां पाए जाएंगे, सबसे सामान्य कोशिकाएं हम लोग पाई जाती हैं कहां पे, स्किन, जो ज्यादा से ज्यादा स्पेस कवर करे, डायमीटर उसका बढ़ा दे। ठीक है, अब देखिए, तो अब स्किन के अलावा भी जो अभी हम लोग बात किए कि इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के आउटर वॉल पे भी ये स्क्वेमस पाए जाते हैं। ये स्क्वेमस इसीलिए कहते हैं कि इसका शेप क्या होता है, क्या होता है, स्क्वायर जैसा।
एकदम ऐसे स्क्वायर जैसा बना हुआ है, आप ऐसे बना देंगे इस तरह से तो ये पूरा कवर कर लेगा। इसमें कोशिका है और इसमें न्यूक्लियस आ गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ऐसे ऐसे फैला हुआ है। हमारे स्किन की कोशिका ऐसी है, समझ में आ रहा? और उसके बाद है कॉलमनर। अब कॉलमनर कहाँ पाया जाए? ये पर आता है कि नहीं? CLOOUM कॉलमनर। अब जैसे बहुत ऐसे जगह है हमारे शरीर में जहाँ पे हमेशा उसको रिपेयर होने और मैकेनिकल डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। ये तो बता दिए कि इंटेस्टाइन के आउटर साइड में, इंटेस्टाइन के इनर साइड में, इनर साइड देखते हैं कि हमेशा वो इंगेज रहता है। इंटेस्टाइन किस में इंगेज है? डाइजेशन में। और डाइजेशन में होता है, डाइजेशन में क्या होता है? डाइजेशन का जो साइंटिफिक मीनिंग है, अगर वैज्ञानिक तौर पे उसका अर्थ देखेंगे तो डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग। वो पाचन को हिंदी सब लोग जानते हैं। ब्रेक किस चीज को ब्रेक करता है? फूड को ब्रेक करता है। डाइजेशन मतलब फूड ब्रेकिंग। इंटेस्टाइन में फूड ही ब्रेक होता है, जो कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल बना देता है। और उसी काम के लिए स्पेशलाइज और अरेंजमेंट व्यवस्था वहाँ पे इंटेस्टाइन के इनर वॉल में दी गई। और ये तो ब्रेकिंग हो गया। ब्रेकिंग के अलावा क्या करता है ये? ब्रेकिंग क्या करता है? जो फूड ब्रेक हो गया उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्प्शन का भी वहां प्रोसेस पूरा हो, इसलिए भी अरेंजमेंट है। ठीक है, एब्जॉर्ब करना आसान नहीं। और सारे विभिन्न टाइप के फूड मटेरियल को, जैसे फैट है, फैट को एब्जॉर्ब करना आसान नहीं। फैट के जो मॉलिक्यूल हैं अगर टूटते भी हैं तो उस कंपैरिजन में छोटा नहीं रहते जिस कंपैरिजन में कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है। कार्बोहाइड्रेट तो ग्लूकोज बन गया, बहुत आसानी से ग्लूकोज ब्लड में अपना रन करने, लेकिन फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट वहाँ किया हुआ है। पिछले क्लास में हम बताए थे कि वो फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए बनी हुई है उस पर लिम्फ ग्लैंड्स, जो ज़्यादा से ज़्यादा इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं और वो फैट के एब्जॉर्प्शन में सहायता करती हैं। अगर लिम्फ ग्लैंड न रहे तो फैट एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ब्लड उतना कैपेबल नहीं है कि फैट को पूरा ट्रांसपोर्ट कर सके। ब्लड में फैट बहुत कम रहता है क्योंकि हैवी मटेरियल है इस हमारे समझ से। तो वो जब इतनी सारी चीज़ें इसको परफॉर्म करना है तो उस परफॉर्म के लिए जो इंटेस्टाइन का इनर वॉल है, जैसे मान लो सपोज है कि इंटेस्टाइन है और इस तरह से स्टमक बन गया और इधर, क्योंकि लास्ट पोजीशन पे भी ये यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है ना, यहाँ पे बहुत वायर्ड है कि नहीं? तो जब यहाँ अगर इसको बाहर निकालते हो तो जो इंटरनल वॉल यहाँ पे है इस तरह से कॉलम लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि स्क्वेमस पतला है, कॉलम लगा हुआ है और ये कॉलम विशेष वर्क के लिए, और इसी में सब ब्लड वेसल्स मूव करती है इस कॉलम में, जो इंटरनल वॉल, और इनको डैमेज होने के लिए भी चांसेस रहते हैं, इसलिए मजबूती प्रदान की है। तो इस जगह पे कॉलमनर एपिथेलियम पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे मैकेनिकल डैमेज होने के, फिजिकल डैमेज होने के, क्योंकि फूड जब इंटर करेगा, हम लोग खाते भी हम अलग अलग तरह के, अमरूद खा लेंगे, अमरूद का जो सीड है वो जब कट होता है तो उसमें
बहुत नैरो टाइप का बन जाता है, जो किसी भी पार्ट को काटने में सहायता कर देते है कि नहीं। तो वो जब वहाँ से रन करेगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर की, 7 मीटर आप समझ रहे हैं ना, हाँ बहुत लंबी है। वहाँ से जब वो रन करेगा तो फिर वो डैमेज करते करते, और हमेशा खाते रहते हैं, कभी ऐसा है नहीं कि हम लोग ना खाते हों, और अगर ना ही खाते हैं तो खाने के बारे में सोचते रहते हैं कि कब खाने का मौका मिलेगा ना जी। तो इस तरह से वहाँ पे वो पाए जाते हैं। अब कहीं कहीं पे कॉलमनर एपिथेलियम में क्या लगा हुआ है, कहीं कहीं पे कॉलमनर एपिथेलियम, मान लो इस तरह से है, ये कॉलम बना हुआ है, ये कोशिका है, इसमें इस कॉलम ऐसे ना बनता है जी, है? तो कहीं कहीं पे इसमें हेयर भी लगे हुए हैं। हेयर वाली से जब हेयर लग गया तो इसे कहते हैं सीलिएटेड कॉलमनर। आप जानते हैं कि 2-3 तरह के मूवमेंट्स होते हैं। सीलिएटेड ये किसी भी पार्टिकल को या मटेरियल को स्पेशल डायरेक्शन में मूव कराने में सहायता करते हैं। अब कहाँ पे होते हैं, तो ये सबसे पहले होते हैं लंग्स के ब्रेंकियोल में। लंग्स आप देखे हैं ना, लंग्स ऐसे बना होता है, ऐसे देखे होंगे। तो इस तरह से बना होता है, नीचे है, नीचे क्या है, डायफ्राम। तिवारी तुम बायोलॉजी पढ़े हो, बीएससी किए हो? नहीं सर, 10th तक पढ़ा है। अच्छा, तो ये है डायफ्राम। और जो ये विंड पाइप आ रही है, ये अंदर आती है ना, तो मल्टीपल टाइम्स डिवाइड हो जाती है, डिवाइड हो जाती है कई भागों में, ठीक है। आप ऐसा सोच सकते हैं ना कि ये करीब करीब अगर देखा जाए तो एक जो ट्यूब आ रही है वो 28 टाइम्स डिवाइड होती है। समझ लो कितना ट्यूब उसमें भरा हुआ है लंग्स में। डिवाइड इसीलिए होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन, और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में एक बैलून लगा हुआ है जिसे कहते हैं एल्वोलाई, है कि नहीं, इसी में डिफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का मटेरियल ना पहुँच जाए जो उसको रोक दे। अगर सांस रुक जाए तो आप जिंदा रह सकते हैं, मुश्किल से 1 मिनट 2 मिनट आप काम खत्म हो जाएगा। बहुत लोगों का उसमें चला जाता है कुछ फूड पार्टिकल, कुछ केला खा रहे हैं जल्दी जल्दी। एक लोग थे केला खा रहे थे और बेट लगाए थे, कौन तेजी से केला खा सकता है, मैं खाने लग गया, उसमें फूड पॉइजन में चला गया, क्या हो गया, जान चल गई। तो उसको रोकने के लिए इसमें हेयर्स पाए जाते हैं, इसी को ब्रांकियोल बोलते हैं। और भी जगहों पे हेयर सेल हैं, जैसे जो हम लोगों का इंटरनल ईयर है, ईयर आप समझ है ना, ईयर कान के 3 भाग हैं। एक तो बाहर दिखाई दे रहा है, एक पर्दा है, पर्दा से लेके बाहर तक एक्सटर्नल है। उसके बाद पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के पीछे क्या है,
पर्दे के पीछे है मिडिल, हमारे कान के पर्दे के पीछे है मिडिल ईयर, और वहाँ पे 3 हड्डियाँ लगी हुई हैं, और जो सबसे छोटी हड्डी है वहीं पे है, वो पर्दे के पीछे रहती है कि हमको कोई डिस्टर्ब ना करे, डोंट डिस्टर्ब मी। एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर समझ है ना, जो हेलो हेलो करते हैं हम लोग, और साउंड का जो एम्पलीट्यूड और क्या आयाम बढ़ा देते हैं। तो अब वो तो मिडिल है, और उसके बाद इंटरनल है, ऐसे हड्डी में बना हुआ है। ये यहाँ पे भी वो हेयर लाइक सेल्स पाई जाती हैं, जो हमको सुनने में सादा, वो एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के तहत हम लोग सुन पाते हैं। इतना आसान नहीं है उसको, वो इस समय डिस्कस करना ठीक नहीं। अच्छा, अब हम लोग, ये हो गया कंपाउंड, अब पढ़ा जाएगा। ये तो हो गया, और इसमें एक और है, हम जटिल में लिख दिए थे, क्या हो, क्यूबॉइडल। अच्छा, जटिल में नहीं, गलत हो गया, वो जटिल में नहीं रहेगा, वो रहेगा किसमें, कंपाउंड नहीं, सिंपल में। सिंपल 3 प्रकार के होते हैं, स्क्वेमस और क्यूबॉइडल। ये 3 प्रकार के उपकला ऊतक सिंपल में। अब ये तो कॉलमनर आप समझ गए कहाँ पाया जाता है आसानी से, जहां पे कॉलम बने होते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल यहीं पे पाया जाता है, पहले भी बताए हैं। जो नेफ्रॉन्स हैं, और नेफ्रॉन्स के इंटरनल वॉल में, क्योंकि किडनी एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है और उसका फिल्ट्रेट करना ही काम नहीं है, उसके अलावा एब्जॉर्प्शन भी है और सिक्रेशन भी है। फिल्ट्रेशन तो है ओरिजिनली किडनी का 3 काम। क्या है, पहले तो फिल्ट्रेट करती है कि नहीं, वो छानती है, और फिर एब्जॉर्ब भी करती है। एब्जॉर्ब मतलब समझ है ना, और शोषण भी करती है। जब यहाँ पे कोई चीज छन के चला गया मटेरियल, तो उसमें से कुछ लाभदायक मटेरियल भी चला जाता है, तो उसको रीएब्जॉर्ब करती है। यहाँ पे री लगा दो, और तब सिक्रेशन है, श्रावण, कुछ हिंदी भी लिख दिया जाए हम लोग। एब्जॉर्प्शन मतलब समझ ही रहे हो क्या है, और ये समझ ही रहे हो, ठीक है। वैसे ये जो बोर्ड है अच्छा चल रहा है, इस पे, और उधर वाले पे तेज से लिखने पे ये इसकी स्पीड लग रहा है कि मदरबोर्ड अच्छा लगा है। तो ये 3 वर्क है किडनी के ट्यूब का, और ये वर्क इसीलिए कर पाती है क्योंकि उसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम लगा हुआ है, क्यूब लाइन। और इसके अलावा भी वर्क है, अब इसको हम आज डिस्कस करने के वो नहीं है। ये क्यूब लाइन अंदर लगा हुआ है, जो स्पेशलाइज्ड है, इसमें पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं बता देते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा, और इसमें यही दिया ही है, किडनी ही दिया है। तो अगर क्यूबॉइडल की बात होती है तो क्यूबॉइडल केवल पाया जाता है किडनी में। अब हम लोग पढ़ते हैं कंपाउंड। कंपाउंड कौन कौन, ये तो हो गया सिंपल और जटिल। अगर सिंपल जितने हैं, सिंपल 3 हम लोग पढ़े हैं, स्क्वेमस जो स्क्वायर लाइक है, और दूसरा क्या है, कॉलमनर जो कॉलम बना हुआ है,
और तीसरा जो क्यूब लाइट है, अगर उसी में से सारे लेयर अगर डबल हो ट्रिपल हो लगे हुए हों, वो सिंगल लेयर थे, जैसे स्किन में सिंगल लेयर है, अगर डबल लगे हुए हों तो उसे कहते हैं कंपाउंड, डबल स्क्वेमस। डबल इसलिए वहाँ पे अरेंज कर दिया गया है कि वो वहाँ पे डैमेज होने के चांसेस हैं। स्किन पे हम लोग मारपीट भी करते हैं, तो इस तरह से शायद डबल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे प्लेसों पे अब स्किन डैमेज होगा तो हमको लगता है नहीं बन नहीं पाता है, बन पाता है, नहीं बन पाता है। अगर मान लो ये जल गया तो रीजनरेट होता है? नहीं होता है, तुमको नहीं पता है। पूरा ये जल गया तो दूसरे जगह काट के स्किन लगाते हैं, नहीं होता है वो तो। लेकिन स्किन की बात नहीं है, जहाँ पे ये डबल वहीं पे पाए जाते हैं जहाँ पे सिक्रेशन है और एब्जॉर्प्शन है। ये दोनों फंक्शन जो पूरा करते हैं, एब्जॉर्ब करने में, सीक्रेट करने में, जो फंक्शनली जो ज़्यादा एक्टिव है। अब आप एक्टिव करें वो बात अलग है, लेकिन फंक्शनली जो इंटेस्टाइन है, किडनी है जो 24 आवर वर्क कर रही है, किडनी 24 आवर तो ब्लड को फिल्ट्रेट कर रही है, वो रुकती है कभी? कभी नहीं, हमेशा चल रहा है। खाना हमेशा डाइजेस्ट हो रहा है, पच रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो जो 24 आवर काम करने वाले हैं वहाँ पे ये सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व है। वहाँ पे डबल स्क्वेमस और डबल कॉलमनर और डबल क्यूबॉइडल पाए जाते हैं। तो ये है। अब इसमें कौन कौन से हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग ये क्यूबॉइडल, अरे ये डबल वाले पाए जाते हैं? सबसे पहले तो है बक्कल कैविटी, यहाँ सबसे ज़्यादा है कि नहीं? वहाँ पे ज़रूरत है। तो खाना खा रहे हैं, चबा रहे हैं, कुछ लोग खाते ही रहते हैं, हमेशा खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, तो वो वहाँ पे डबल दे दिया गया है कि देखो खूब खाओ तभी काम चल पाएगा। और मैकेनिकल, तो ये हो गया बक्कल कैविटी और फायरिंग्स। फायरिंग समझ आओ ना, एक ये है जंक्शन है, जंक्शन है यहाँ फूड पाइप और विंड पाइप का। आप समझ रहे हैं? फूड पाइप और विंड पाइप, जैसे खाना जा रहा है, नाक से भी ऑक्सीजन जा रही है, तो दोनों यहाँ गले में जाके पाइप से जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा जंक्शन है जो दोनों मिलते हैं। ठीक है, तो जब दोनों मिलते हैं, खाना भी मिल रहा है और एयर भी मिल रहा है, तो वहाँ पे डबल दे दिया गया है, डबल जीने का। और सैलिवरी ग्लैंड में, जो सैलिवरी ग्लैंड हमारे पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे है एक, यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, मतलब कह सकते हो कि 3 पेयर्स हैं सैलिवरी ग्लैंड। और वो अपना जो भी मटेरियल बनाते हैं उसको ट्यूब से माउथ में लाते हैं, है कि नहीं? यहाँ पे लगा हुआ है क्या, जिसे कहते हैं सबलिंगुअल, यहाँ पे पैरोटिड है, पैरोटिड ग्लैंड, और सब मैक्सिलरी, 3 ग्लैंड हैं जो सलाइवा बनाती हैं।
और तभी आप भोजन को पचा पाते हैं। तो वो सलाइवा बना के, मान लो यहाँ ग्लैंड है या हम लोगों का माउथ है, तो ट्यूब से पहुंचाती है ना, है कि नहीं? यहाँ पर भी वो ट्यूब से लाती है। इस ट्यूब के अंदर जो पाया जाता है टिश्यू कंपाउंड, वो डबल होता है। और भी ट्यूब के अंदर, जैसे पैंक्रियाज जो बनाता है वो भी ट्यूब से जुड़ा हुआ है इंटेस्टाइन से। उस ट्यूब के अंदर जो, अब वहाँ पे ट्यूब के अंदर इसलिए दिया गया होगा ऐसा कि फूड पचाने मटेरियल है ना, वो लिक्विड ऐसा है जो फूड को पचा दे, ब्रेक कर दे, तो इसलिए मजबूत दे दिए कहीं इसको भी ना ब्रेक करने लगे। कोई लिक्विड वहाँ से जा रहा है तो वहाँ डैमेज होने के चांस जाते हैं ना जी। हाँ, तो ये हो गया। और पैनक्रियाटिक डक्ट, ये हो गया डबल कंपाउंड जटिल, क्या है, उपकला ऊतक। और जो हम लोगों की कहानी है उपकला ऊतक की खत्म हो गई। अब आगे फिर कहानी बनाया जाए।